हम सारे भाषाई आतंक का एक एक कर पोल खोलेंगे। देश की जनता भी सब जानती है। जो गोडसे के पुजारी हैं, आज बोलिए रागी जी को, गोडसे के पुजारी ये क्या ज्ञान देंगे? नहीं सर, ये देश तो धर्मनिरपेक्ष है और रहेगा। पीएफआई पर बैन, आप उदाहरण दीजिए। पीएफआई संघ की भाषाई आतंकवाद का नहीं, मुश्किल नहीं है। नहीं दे रहे तो हम क्या बात करेंगे? सेंटेंस आपको याद करना कह रहे हैं, सुनिएगा तब। आरएसएस का 5 भाषाई आतंकवाद जिसे आप कह रहे हैं, गिनाइए मुझे। कहीं पर इसमें कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। अभी तो प्रोफेसर रागी साहब बैठे हैं ना, इनके भाषाओं में ही आतंक, भाषाई आतंक आपको दिख जाएगा। कैसे? ये नफरत की राजनीति, उन्माद की राजनीति, ये दंगाई लोग ये ज्ञान देंगे। आप देश विरोधी गतिविधियों में कोई शामिल है, उस पर आप बैन लगाइए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप आधा सेंटेंस तो आप बता नहीं पाए अभी तक मुझे। बड़े बड़े ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं, तो रोज फैलाया जा रहा है। क्या एक सेंटेंस बोलिए ना। पर दंगा हो रहा है, अब क्या हो रहा है देश में? क्या दंगा बताइए ना। आरएसएस के खिलाफ मुझे सबूत दीजिए ना। आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, ये जलेबियां मत बनाइए। आप मुझे 5 सेंटेंस बताइए आरएसएस के आतंक के 5 सेंटेंस बताइए मुझे। आपको सवाल पूछने, आपको भाषाई आतंक फैलाने वालों से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। भाषाई आतंक फैलाने के उदाहरण तो दीजिए ना। देश की जनता जानती है। अरे मृत्युंजय तिवारी जी, मेरे बारे में बात मत कीजिए। आप एजेंडा सेट कर मुझे बैठे आरएसएस के 5 भाषाई आतंक के उदाहरण बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, आप हमें बोलने नहीं दे रहे। अरे 5 सेंटेंस दीजिए ना। नहीं दे रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने कहा है। अरे भाई, भाषाई आतंक, आप तो एक भाषाई आतंक सुनना चाह रहे, 5 चीज क्या सुनिएगा? नहीं, एक पहला भाषाई आतंक, तो 5 सेकंड दीजिएगा तब ना। हाँ भाई, भाषाई आप देख लीजिए। हाँ। आज से आरएसएस के लोग हाँ। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे वो जाकर कहते हैं मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वो क्या ये कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? हाँ। वो तो इसी तरह से भाईचारे, प्रेम, सद्भावना का भाषाई आतंक बताइए ना। दूसरा, और ये दंगाई लोग ये क्या बात करेंगे? हाँ, कैसे दंगाई, कैसे क्या बात करेंगे? एक आध दंगे का नाम बताइए। तो बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। दंगाई कैसे हुए? हाँ, कैसे? इसके लिए प्रमाण देना होगा। हाँ, प्रमाण तो देना होगा। उदाहरण दिया, नुपुर शर्मा का दिया, 5 मिनट हो गए, 5 सेंटेंस नहीं निकाल पाए हैं भाषाई आतंक का। यशोवर्धन जी, इतिहास उल्टा कर देश सबूतों के आधार पर चलता है, आपके सोच के आधार पर नहीं चलेगा कि हमने सोच लिया कि फला संगठन फला है तो चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है सर, ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको सबूत देने होंगे, ज्ञान नहीं देना होगा। सबूत दीजिए हर्षवर्धन जी। फिर मौका दे रही हूँ, 5 सेंटेंस याद कर लीजिए, बताइए। आप पता नहीं यही बोल रहे हैं, कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। अरे निशाना लगाइए ना। 5 भाषाई आतंक के सेंटेंस मुझे दे दीजिए, निशाना लगाइए। निगाहें, निशाना, इस पर मत आप जाइए। यशोवर्धन जी, हम तो 50 दे रहे हैं, आप 5 पर बात कर रहे हैं। 50 ग्राम नहीं दे पा रहे हैं, 50 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं। 50 सेंटेंस कहाँ है तिवारी जी? 5 ग्राम तो नहीं दे पा रहे हैं आप सेंटेंस। आप तो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। एक ही सवाल किया है मैंने, इसी समय चुनाव 5 मिनट में एक ही सवाल किया है मृत्युंजय तिवारी, और उस सवाल को दोबारा दोहरा रही हूँ। आपने कहा आरएसएस भाषाई आतंकवाद फैलाता है, मुझे जवाब दे दीजिएगा। प्रतिबंध के बाद केरल में पीएफआई संगठन भंग हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। हम कानून का पालन करते हैं, पीएफआई की तरफ से ये कह दिया गया है। ये पहला बयान पीएफआई का आया है केरल की तरफ से। अब्दुल सत्तार भंग करते हुए पीएफआई को ये कहा है कि हम कानून का पालन करते हैं। यशोवर्धन जी, अब बयान पर बयान भी आएंगे। बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक पीएफआई पे बैन लगाने का औचित्य है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि ये बैन की तरफ बड़ी तेज़ी से खुद ही जा रहे थे और इसकी पूरी जिम्मेवारी इस ऑर्गेनाइजेशन पर ही है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा रुपिका जी कि दोनों एसडीपीआई और पीएफआई में थोड़ा फ़र्क ज़रूर है। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और चाहे वो हिजाब पे प्रोटेस्ट करे, चाहे वो सीए पे प्रोटेस्ट करे, चाहे किसी भी चीज़ पे प्रोटेस्ट करे, ये उसका अधिकार है। अब मुझे इस बात की खुशी है कि उस पर बैन नहीं लगाया गया है। जहां तक पीएफआई का सवाल है, आप देखिए अभी इससे ज़्यादा और क्या
सबूत की आवश्यकता है कि केरला में दो तरह की सरकारें चलती हैं, एक मार्क्सिस्ट सरकार जो लेफ्ट की है और दूसरी एक कांग्रेस कोalition का सरकार। दोनों ही सरकारों ने 2010 में अच्युतानंदन जो कि सीपीएम मार्क्सिस्ट के थे, उन्होंने कहा था कि पीएफआई जो है केरला को एक इस्लामिक हार्डलाइन आइडियोलॉजी की ओर ले जा रहा है। और 2012 में सभी को याद होगा कि जब फ्रीडम परेड की बात हो रही थी पीएफआई द्वारा, तो कांग्रेस सरकार ने बताया, ओमान चांडी जी थे शायद सीएम, तो उस समय डीजीपी ने बताया कि ये जो पीएफआई है और कोई नहीं है बल्कि सिमी का नया रूप है। और कोर्ट ने इस बात को माना और पीएफआई को डिसअलाउ कर दिया। और आज जब ये प्रकरण सामने आया है तो इसमें जो पुख्ता सबूत की बात कर रहे हैं और जिसलिए सरकार ने इस पे बैन किया है वो ये है कि एनआईए ने अपने इंफॉर्मेशन में ये कहा है कि हमारे पास तीन चीजों के बारे में बड़े पुख्ता सबूत मिले हैं। नंबर 1 है रेडिकलाइजेशन, नंबर 2 है टेरर कैंप्स और नंबर 3 है टेरर फंडिंग। इससे ज्यादा आपको कोई कारण नहीं चाहिए किसी संस्था को बैन करने के लिए। एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको रुकबा जी कि देखिए, सिमी की स्थापना हुई थी 1977 में अलीगढ़ में। बैन कब लगा? 2001 में। इसलिए जब लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं पहले से बैन लगाया, बैन लगाना एक आसान चीज नहीं है। और दूसरी बात ये भी बताऊं कि बैन लगाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। बैन लगाने के बाद सिमी जो है परिणत हो गया पीएफआई में, क्योंकि इसके सारे मुख्य जो थे जैसे अब्दुल समद, रहमान, सब लोग इसमें आ गए। उसी प्रकार ये भी संभव है कि बैन लगाने के बाद ये कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना ले। लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है कि जितनी विस्फोटक गतिविधियां हैं देश के खिलाफ उसमें जरूर बैन लगेगा। और इसलिए मैं कहूंगा कि आज जो ये एक्शन लिया है इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन खुद जिम्मेवार है। और मुझे आशा है कि इस पे सारी एजेंसीज को सजग रहना पड़ेगा। जब भी एक्शन आप देखिएगा होता है पीएफआई के खिलाफ, तो फट से सवाल उठने लगते हैं कि एजेंसीज ने एविडेंस ऐसा किया है, दूसरे लोगों पे क्यों नहीं बैन हो रहा है। अब मैं ये राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता। आज जो पीएफआई की बात है इसके बैन का मैं जरूर स्वागत करता हूं। नहीं, और ये स्वागत योग्य भी है। और शुक्रिया ये बताने के लिए कि एसडीपीआई पर बैन करना, मुझे लगता है अभय जी उस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे कि वो एक पॉलिटिकल विंग है और अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की किसी भी नीति का विरोध करता है तो ये वेलकमिंग हो सकता है। लेकिन आपके पास कुछ और बिंदु हो तो आप आगे रखिएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।